दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी का एक विशेष महत्व है और गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और साथ ही साथ इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते कि गंगा नदी में ही अस्थियां प्रवाहित क्यों की जाती हैं? तो अगर आपको इसके पीछे का असल कारण नहीं पता है तो बस इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने के पीछे के धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे। हिंदू धर्म में किसी की मौत हो जाने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है या ये महज सिर्फ एक परंपरा है? क्योंकि भारत में तो दूसरी नदियों को भी पवित्र समझा जाता है, लेकिन अस्थियों के विसर्जन के लिए गंगा को ही सबसे सही समझा जाता है। दोस्तों, भारत में कई पवित्र नदियां हैं, लेकिन पूरे देश में हिंदू धर्म के लोग किसी की मौत हो जाने के बाद अपने संबंधियों की अस्थियों को गंगा नदी में ही विसर्जित करते हैं और मोटे तौर पर इसकी मुख्य वजह धार्मिक ही है। लेकिन आपको बता दें कि इसके वैज्ञानिक कारण भी है। आपको बता दें कि गंगा नदी को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला हुआ है और इसके चलते जब तक मृतक की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल जाती है। और जितने दिन अस्थियां गंगा में रहती हैं उतने ही दिन मृत आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का मौका मिल पाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अस्थियां गंगा में प्रवाहित होने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हालांकि भारतीय शास्त्रों में माना गया है कि जब तक मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता है तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और इसी वजह से भागीरथ गंगा को स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाए थे और जिसके बाद वह अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाकर उन्हें स्वर्ग दिला पाए थे। वैसे इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा सगर हुए थे और जिनके 60,000 पुत्र थे और ऋषि कपिल ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया और उन सभी की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और तब इस वंश के भागीरथ ने गंगा को तब से धरती पर लाने का प्रण लिया और फिर उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जिस शख्स की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं उसकी आत्मा को स्वर्ग में रहने का आनंद मिलता है। और अगर आपके कर्म खराब है तो भी वह स्वर्ग में रहती है, लेकिन एक तय समय के लिए। साथ ही आपको बता दें कि गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है और इसका मतलब ये है कि अगर किसी का गंगा नदी के करीब काशी में निधन हो जाता है तो अंतिम संस्कार इसी तट पर होने के बाद अस्थियों का विसर्जन यही होता है, तो मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में। दोस्तों, अस्थि विसर्जन को गंगा में प्रवाहित करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है और जो नदी के किनारे की भूमि के लिए खासी उपजाऊ होती है। साथ ही ये पानी में रहने वाले जीवों के लिए पौष्टिक आहार का काम भी करती है और पानी की जो फर्टिलिटी पावर है वो भी इससे बढ़ती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है, लिहाजा इसे भी जीवित रहने के साथ आसपास की भूमि को उपजाऊ रखने के लिए ये करना जरूरी है। और हिंदुओं का मानना है कि अस्थियों का विसर्जन अगर गंगा में हो और हरिद्वार, इलाहाबाद, काशी, गया और नासिक में हो तो ये बहुत अच्छा होता है। हालांकि गंगा जहाँ से भी बहती है वहाँ अस्थियों का विसर्जन बेहतर माना गया है। और दोस्तों, इसी वजह से हिंदू धर्म में मरने के बाद किसी की अस्थियों को गंगा में ही प्रवाहित किया जाता है।